सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं टॉप 20। चलिए शो की शुरुआत मार्केट के चेक के साथ गिफ्ट निफ्टी को देख के समझते हैं कि आज ओपनिंग कैसी देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कोई खास संकेत यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। केवल 15 अंकों की गिरावट आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। बहुत ही सुस्त फ्लैट से संकेत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कल वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट्स में अगर आप देखें तो एक का एक गिरावट आपको देखने को मिली, जहां पर ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप इनमें ऑफ हाइज का एक्शन आपको नजर आया था। 11-12 बजे जब हमने मार्केट की ब्रेथ का चेक लिया था तब समझ में आ रहा था कि ज्यादातर बाजार में जो है गिरने वाले शेयर है, इनकी संख्या ज्यादा थी। अब वहां से थोड़ी से कल के सुस्ती गिरावट वाले संकेत और फिर यूएस के मार्केट का एक्शन, इससे देखना होगा कि आज एक्शन कैसा देखने को मिले। देखिए स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 1% के कट के साथ बंद हुआ था। एक काम करते हैं, अब यूएस मार्केट्स के एक्शन को देखते हैं। सबसे पहले स्पॉट मार्केट देखते हैं यूएस की कल कैसी ट्रेड यहां पर देखने को मिली। तो यूएस के मार्केट्स में अगर आप देखा जाए तो फिलहाल थोड़ी सी गिरावट ही देखने को मिली। हालांकि टेक स्टॉक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इसी के चलते लोअर लेवल से नास्डैक में ज़रूर आपको बाउंस देखने को मिला। कल जॉब्स के डेटा भी आए थे, लेकिन फ्यूचर्स के लिहाज से कोई खास संकेत नहीं, आपको कुछ बड़ा समझ में नहीं आएगा। डाउ 23 अंक नीचे, S&P 500 बिल्कुल फ्लैट और नास्डैक इसकी बात करें तो 38-40 अंकों का कट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यूएस से जो हैंडओवर हमें फिलहाल के लिए मिला है ये थोड़ी सी सुस्ती वाला है। लेकिन क्या तस्वीर बदली है इसे समझते हैं। कहाँ पर छोड़ा था डाउ को और अब फिलहाल कहाँ पर देखने को मिला है। तो जिन स्तरों से छोड़ा था वहाँ से थोड़ा सा नीचे ही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो नास्डैक ज़रूर थोड़ा सा बेहतर किया है और S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है, ना के बराबर के मूव्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो यूएस से जो हैंडओवर है ये आपको कोई कन्विक्शन वाला संकेत देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बॉन्ड यील्ड है, डॉलर इंडेक्स में अगर आप देखें तो ज़रूर थोड़ी सी यहाँ पर एक एक्शन देखने को मिला है। ब्रेंट लगातार सुस्ती भरा, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है, $60 के नीचे, लेकिन और थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन सोना और चांदी यहाँ पर सबसे ज़्यादा चमक है, सबसे बड़ा एक्शन यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और गोल्ड में ज़रूर थोड़ा सा इंच अप आपको एक देखने को मिला था। अभी काम करते हैं कि एशियन मार्केट्स का चेक ले लेते हैं कि एशियन मार्केट से संकेत किस प्रकार से देखने को मिले। तो एशियन मार्केट्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वहाँ से समझ में आएगा। हालांकि आप देखिए कि निकाय है ये काफ़ी बढ़िया बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। कॉस्पी ऊपर है, हैंगसेंग में भी देखें तो हरे निशान के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कल की वीकली एक्सपायरी के बाद आज थोड़े से मिक्स सेटअप के साथ संकेत देखने को मिल रहा है। खबरों के लिहाज से, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स के लिहाज से बहुत एक्टिव डे है। शुरुआत हम कर लेते हैं और जो पहले दो स्टॉक्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला स्टॉक है, इन रेड के साथ शुरुआत कर रहा हूँ, केफिन टेक। इस पर नज़र रखिएगा और स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट देखें, लगातार सिर्फ और सिर्फ गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। और ख़ास बात है कि पिछले 3 सत्रों से देखें तो लोअर लोज और लोअर हाइज, जो कि एक क्लासिकल डाउन ट्रेंड का संकेत है, वो आपको देखने को मिल रहा है। वीकली और मंथली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो केफिन टेक अगर आज भी ब्रॉडर मार्केट की जो रेंज है थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर, बेरिश साइड पर होती है, स्टॉक्स ऑफ हाइज होते हैं, मार्केट में गिरावट आती है, तो ऐसे कमज़ोर स्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स पर आप फोकस रखिएगा। केफिन टेक के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और एक और स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा, इसको भी इन रेड लेके चल रहा हूँ। अब चार्ट्स पर अगर आप देखें तो एक टॉपिंग आउट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ आप देखें तो अपमूव जो है बहुत एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर बढ़ने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब एक बहुत ऊंची बड़ी ट्रेंड लाइन थी, अब ऑलमोस्ट जुलाई 2022 से लेके अब तक की आप एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं चार्ट्स पर, डेली वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर। और इस स्टॉक ट्रेंड लाइन ने काफ़ी रिस्पेक्ट किया था, लेकिन अब फिलहाल आप देखें तो इन स्तरों से थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ रही है। इसके लिए मैक्स हेल्थ केयर इस स्टॉक को भी रखा है इन रेड। एब्सोल्युटली। और ट्रेड सेटअप अच्छा है, लेकिन शुरुआत आपने रेड से की है। यूरोपियन मार्केट्स भी कल ठीक ही ठाक बंद हुए और जैसे कि आशीष ने बताया कि एशियन मार्केट्स अच्छी बढ़त से काम कर रहे हैं। तो शुरुआती 2 स्टॉक्स मैं ग्रीन में ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है। केन्स टेक्नोलॉजीज, और देखिए स्टॉक पीक से 50% गिरा है। तो ये नहीं है कि कोई स्टॉक में कंसर्न्स नहीं है। इनफैक्ट कोटक की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर एनुअल रिपोर्ट में काफ़ी सारे कंसर्न्स उन्होंने निकाले थे, लेकिन येस्टरडे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है और ओबियसली थोड़े दिनों पहले कैपिटल इंटरनेशनल ने भी शेयर्स खरीदे हैं। तो ये स्टॉक फोकस में इसीलिए क्योंकि जो कंपनी की सब्सिडरी है केन्स सेमीकॉन विच इज़ इनटू सेमीकंडक्टर्स, इन्होंने मित्सुई और एवाई इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम्स को मजबूत करने के लिए एक पार्टनरशिप अनाउंस की है। काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि
मित्सुई और AOI दोनों ही एक बड़े नाम हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर, और कंपनी टेस्टिंग से लेके, डिज़ाइन से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें करने वाली है। धीरे धीरे करके यहाँ केपेक्स बढ़ने वाला है। तो केन्स टेक्नोलॉजीज़ ये एक स्टॉक है जो इस खबर के चलते शायद आज फोकस में आपको दिखाई दे, इसको ग्रीन में लेके चलते हैं। और लुपिन ये भी एक फार्मा स्टॉक है जो आज शायद मोमेंटम में रह सकता है, और ऐसे भी बाजार का सेटअप ठीक ही ठाक दिखाई पड़ रहा है। एक फ्लैट नोट पे आपको गिफ्ट निफ्टी देखने को मिल रही है, तो शायद लार्ज कैप के तरीके से लुपिन एक स्टॉक अच्छा कर सकता है, क्योंकि इनके नागपुर यूनिट को US FDA यानी जो अमेरिका का ड्रग रेगुलेटर है, इनके तरफ से EIR यानी प्लांट क्लियरेंस मिला है, और नागपुर की ये इंजेक्टेबल फैसिलिटी है जो काफ़ी अहम है। तो लुपिन ये भी एक स्टॉक है जो आज हमारे फोकस में रहेगा। तो पहले ये दो स्टॉक है खबरों के लिहाज से, यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, और कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है इस स्टॉक की देखने को मिली। ओला इलेक्ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें तो बाजार बंद होने के बाद जो बल्क डील का डेटा है, इसमें पता चला कि ज़्यादा नहीं है, 2.6 करोड़ शेयर जो है प्रमोटर भावेश अग्रवाल ने अपना, समझ लीजिए कि 0.6% हिस्सेदारी जो है बल्क डील के माध्यम से ऑलमोस्ट 35 रुपये के आसपास यानी लाइव फ्लोज के करीब यहाँ पर बेची है। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद ही आप देखें तो कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हो गया जहाँ पर वो बता रहे कि ये हिस्सेदारी बेचने के पीछे कारण ये है कि 260 करोड़ का जो है डेट रिपेमेंट करेंगे, और जो प्लेज शेयर है करीब 3.93% ये छुड़ाएगा। तो इसके चलते एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है इसमें कोई खास सब्सटैंशियल फर्क नहीं है, 34% के आसपास ये स्टेक होल्ड करके चल रहे हैं, लेकिन स्टॉक का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। निवेशक काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं स्टॉक से, क्योंकि पैसे बन नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन ये स्टॉक थोड़ा सा एराटिक चलता है, अलग टाइप के चलता है। आप कुछ दिन पहले जो प्रमोटर की एंटिटी है इसका डाउनग्रेड आया था रेटिंग का, और स्टॉक 8-9% चल गया था, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन खबर नेगेटिव है, इसी के चलते मैं इस स्टॉक को इन रेड लेके चल रहा हूँ। एक और आशीष, इसमें एक्चुअली ना हुआ क्या है, जो नवंबर के सेल्स थे यहाँ कंपनी का मार्केट शेयर इम्पैक्ट हुआ था। उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बिके नहीं थे, लेकिन ऑन द अदर हैंड कंपनी ने BESS यानी जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स है इसके अंदर फोरे किया है। जैसे कि आपने कहा है कि शायद प्रमोटर्स ने यहाँ शेयर्स बेचे हैं और शेयर का भाव ऑल टाइम लो पे है, लेकिन प्लेज हट गया है, और क्लियरली यहाँ अगर हम देखें तो कंपनी का ये कहना है कि प्रमोटर कोई फर्दर स्टेक सेल करेगा नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रमोटर्स ने इतने सारे शेयर्स बेचे, लेकिन बायर का नाम बल्क डील में नहीं आया है, तो हमको नहीं पता कौन से इंस्टीट्यूशन ने यहाँ शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन हाँ ऑल टाइम लो पे है। और जैसे कि आशीष ने कहा, स्टॉक काफ़ी एराटिक मूव देता है, तो देखते हैं आज कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है इस बड़ी खबर के बाद। बिल्कुल, तो ये दोनों साइड जो है खबर के आपके साथ शेयर कर दी गई, डिस्क्रिप्शन आपका है। ईक्लर्क्स यहाँ पर रखेगा फोकस, अच्छी खबर आ रही है, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चल चुका था, बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद एक बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले थे, और पहले जो बायबैक का प्राइस था 4,500 रुपये प्रति शेयर, और कल की क्लोजिंग 4,467 के आसपास की है। अब कंपनी ने इसे रिवाइज करके 4,500 से बढ़ाकर 4,800 कर दिया, लेकिन इसी के साथ जो बायबैक की साइज़ है इसे 6,66,000 शेयर से घटाकर 6,25,000 शेयर्स कर दिया है, तो एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन प्राइस इंक्रीज किया है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट करे। ईक्लर्क्स स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। बिल्कुल, और 6 महीने के तर्ज पे ईक्लर्क्स 23% बढ़ा है, एक हफ्ते में बिल्कुल ही फ्लैट नोट है। जैसे आशीष कह रहे हैं प्राइस बढ़ाया है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दिए, तो क्वांटम उतना ही रहेगा, राइट। तो बायबैक का क्वांटम उतना ही रहेगा, लेकिन हाँ जैसे कि आशीष कह रहे थे कि 4,800 का प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस से प्रीमियम पे ये बायबैक रिवीजन होता हुआ नजर पड़ रहा है। अगले दो स्टॉक्स जो मेरे लिस्ट में है उसमें NBCC है, 345 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर्स इनको मिले हैं, तो ऑब्वियसली ऑर्डर्स के आने के चलते ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा CSC फोकस में रहेगा, क्योंकि इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रा कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, और टूल फैब को ये 300 मेगावाट जो है विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए टावर्स खरीदेंगे इनसे। अगर हम CSC की बात करें तो पिछले दिनों से ही कंपनी फोकस में है, बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे ये फोकस कर रहे हैं। ट्रेडिशनली ये वेस्ट बंगाल और आसपास में पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पावर जनरेशन करते हैं थर्मल साइड पे, लेकिन अब सोलार और विंड के ऊपर कंपनी का फोकस बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है, और इसीलिए ये करार आपको होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो दोनों ही NBCC CSC फोकस में रहेंगे, दोनों ही ग्रीन में लेके चलते हैं। ऑलराइट, तो खबरों के चलते दो स्टॉक्स हैं अगले इन ग्रीन रखे हुए हैं। ऑर्डर विन वाले स्टॉक्स मेरे पास भी हैं कुछ, एक आलू वाली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पर आप नज़र रखेंगे, और साइज़ काफ़ी बड़ा है ऑर्डर का। आप देखें ऑलमोस्ट 888 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है।
इसके चलते हो सकता है कि एक पॉजिटिव एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिले। स्टॉक ठीक ठाक है, ज़्यादा सुर्खियों में रहता नहीं है, लेकिन ऑर्डर विन बड़ी है, तो आज थोड़ा सा लाइकली पॉजिटिव रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। इसके अलावा सारेगामा यहाँ पर भी आप रखिएगा फोकस, और खबर निकल कर आ रही है कि कंपनी जो है एक्विजिशन कर रही है भंसाली प्रोडक्शंस में तकरीबन 9,960 कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो है ये खरीदेंगे 325 करोड़ से। और चाहे टिप्स म्यूजिक देखें या सारेगामा, दोनों काफ़ी बढ़िया मात्रा में कैश जनरेट करती हैं, तो इसका उपयोग कर रहे हैं। और आगे बता रहे कि 2030 तक हो सकता है कि भंसाली प्रोडक्शंस में 51% ये स्टेक खरीदते हुए नजर आए, तो अपने आप में एक अच्छी खबर है। हो सकता है कि आज ये स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिवली लाइकली रिएक्ट करे, तो सारेगामा इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। एब्सोल्युटली। तो ये 6 स्टॉक्स आशीष वाले, और 2 स्टॉक्स रेड में लेके चल रहा हूँ। उनमें सबसे पहले एक्सो नोबल, और आज यहाँ एक बड़ी डील होती हुई नज़र पड़ेगी आपको 1290 करोड़ के आसपास। और सूत्र हमको ये जानकारी दे रहे हैं कि इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ यानी ICI ये अपना हिस्सा बेचेंगे, और उसके ज़रिए लगभग 9% हिस्सा यहाँ बल्क डील के ज़रिए आप बिकता हुआ नज़र पड़ेंगे। हालांकि ये जो बल्क डील है 1350 के फ्लोर प्राइस पे फिक्स होती हुई नज़र पड़ रही है, जो कि येस्टरडे के क्लोज से जो लगभग 3600 रुपये के आसपास था, उससे 13% डिस्काउंट पे है। तो 3150 का फ्लोर प्राइस, शायद इस डील के बाद स्टॉक प्रेशर में है। इसको रेड में लेके चलते हैं बल्क डील के पीछे, क्योंकि यहाँ जो प्रीवियस प्रमोटर्स थे ICI ये अपना हिस्सा बेचने वाले हैं। अभी तो काफ़ी सारी इसके अंदर ट्रांजैक्शंस हो गए, तो प्रॉब्ली ये नॉन कोर होल्डिंग है ICI के लिए, तो वो ये स्टॉक को बेचने चले हैं। और IOB ये इंडियन ओवरसीज बैंक भी रेड में लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ सरकार लगभग 38.5 करोड़ शेयर्स की OFS की अनाउंसमेंट कर चुकी है, और OFS का जो फ्लोर प्राइस है 34 रुपये पर शेयर है, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 7-8% डिस्काउंट पे सरकार ने OFS का फ्लोर प्राइस रखा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, सरकार अपना हिस्सा बेचने वाली है, जिसके चलते OFS में टिपिकली 1-2 दिन स्टॉक में प्रेशर रहेगा, क्योंकि आज HNI और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग रहेगी, कल रिटेल बिल्डिंग रहेगी, तो 1-2 दिन स्टॉक शायद एक रेंज में आपको दिखाई पड़े। और जैसे कि मैंने कहा 7-8% डिस्काउंट पे OFS हो रहा है, तो ये भी एक स्टॉक है जो रेड में लेके चल रहे। तो मेरे और आशीष के 6 स्टॉक्स हो गए, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद 4 स्टॉक्स। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में IGL, और पूरे जितने भी ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं सब आज आपके रडार पर रहेंगे। सब में एक्शन देखने को मिल सकता है। दरअसल अगर आप देखें तो PNGRB की जो नई गाइडलाइंस आई हैं, इसके चलते आप देखें तो बताया जा रहा है कि सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इसी के चलते बताया जा रहा है कि CNG की जो कीमतें हैं ये 1.25 से लेकर 2.5 पर kg घट सकती हैं, और PNGB की जो कीमतें हैं ये घटेंगी, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पूरे सेक्टर की एनुअल सेविंग तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास है, अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो IGL इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है, और साथ में MGL भी सेम ही तर्क है, तो खबर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। IGL और MGL दोनों स्टॉक रडार पर रखे हैं। और दूसरा इसमें ना आशीष, आज एक रिपोर्ट में देख रहा था, नोमुरा की आई है IGL पे, इन्होंने स्टॉक को अपग्रेड कर दिया और 230 का टारगेट कर दिया। बहुत टाइम के बाद कोई अपग्रेड आया इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जैसे कहा ना, ये IGL MGL, और मैं आपके सत्ते के ऊपर और एक सत्ता डाल देता हूँ, वो गुजरात गैस, बिकॉज वो भी यही खबर के ऊपर है कि जिस तरीके से ग्रिड स्ट्रक्चर्स को चेंज किया है PNGRB के, बहुत सारे रिसेंटली ऑर्डर्स आए हैं पाइपलाइन ट्रांसमिशंस को लेके, तो ऑब्वियसली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को फ़ायदा होगा। इनफैक्ट उन्होंने लिखा है कि एक यूनिट के ऊपर लगभग ₹1 के आसपास की सेविंग्स इन सब कंपनीज को होगी। और अगर ये पास ऑन नहीं करते कस्टमर्स को, ऑब्वियसली तो इनका मार्जिन बढ़ेगा। रिसेंटली हमने देखा है कि जो हेनरी हब के गैस प्राइस हैं वो बढ़े हैं, स्पॉट गैस प्राइसेस बढ़े हैं, तो इनकी जो लागत है बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं ये रिलीफ है। तो जैसे आशीष बता रहे थे IGL और MGL, मेरी टीम में मैं गुजरात गैस का जो है एडिशन कर देता हूँ, ताकि ये इस तरीके से मूव हो। और गुजरात गैस के बाद और एक स्टॉक जो फोकस में है मेरे, वो है रेलटेल। इनको भी ऑर्डर्स मिले हैं करीब 27-28 करोड़ के, और क्यूमुलेटिवली पिछले 3-4 महीनों में काफ़ी सारे ऑर्डर्स रेलटेल को मिले हैं।
डेटा सेंटर्स पे ये बहुत सारा काम कर रहे हैं और रेलवेज के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो रेलटेल ये भी एक स्टॉक है, थोड़े दिनों में बजट भी आएगा तो रेलवे स्टॉक ऐसे भी फोकस में रहेंगे। तो आज देखते हैं रेलटेल किस तरीके से रिएक्ट करता है। येस्टरडे 1.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ, लेकिन देखते हैं किस तरीके से अब ये स्टॉक मूव करता है। तो मेरे भी आशीष ये 7 और 8 नंबर के स्टॉक्स हो गए। आखिरी 2 स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक HDB फाइनेंशियल है, ये भी हाई से सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है, लेकिन आज फॉर सरप्राइज जेफरीज की तरफ से एक बढ़िया रिपोर्ट आई है जहां पर खरीदारी की राय दी है, 900 रुपये का टारगेट दिया और ये बताने की एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज हो रही है, ग्रोथ यहाँ से इंप्रूव हो रही है और मैनेजमेंट भी ग्रोथ को लेकर, AUM ग्रोथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट 18 से 20% की जो ग्रोथ है इसे टारगेट कर रहे हैं। इसी के चलते HDB फाइनेंशियल देखेंगे कि आज इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट कितना स्टॉक प्राइस पर आता है। इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। आखिरी स्टॉक है इनरेड ONGC। लगातार क्रूड ऑयल में देखें तो गिरावट आपको देखने को मिल रही है और सोमवार को आपको याद होगा कि एक्सिस कैपिटल की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी जहां पर इन्होंने कवरेज की शुरुआत की थी, वो भी बिकवाली के राय के साथ। और ये बता रही कि जिस प्रकार से क्रूड में नरमी लगातार देखने को मिल रही है, ONGC की प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ONGC इस स्टॉक को रखा है इनरेड। एब्सोल्युटली ONGC ये स्टॉक देखते हैं किस तरीके से आज रिएक्ट करता है। क्रूड में नरमी है, लेकिन दूसरा जो निफ्टी का काउंटर है जो मेरे रेडार पे है वो है श्रीराम फाइनेंस और ये फंड रेजिंग कंसिडर करेंगे। दिसंबर 19 को बोर्ड मीटिंग है, आज 17 तारीख है, तो फ्राइडे को आपको ये बोर्ड मीटिंग होती हुई नज़र पड़ेगी। ऑब्वियसली स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम है और काफ़ी समय से न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि कंपनी एक स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल करेगी, फंड रेज करेगी। तो क्लियरली ये एक स्टॉक है जो आज रेडार पर रहेगा फंड रेजिंग की बोर्ड मीटिंग के अनाउंसमेंट के चलते। और येस्टरडे स्टॉक बिल्कुल ही फ्लैट नोट पे बंद हुआ है, लेकिन 850 का लेवल ये जो है स्टॉक ने मेंटेन किया। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ मोमेंटम रहता है। और आखिर में मीशो स्टॉक येस्टरडे ऑल टाइम हाई पे था, लिस्टिंग के बाद 70-80% का यहाँ आपको रिटर्न मिला है IPO प्राइस के मुकाबले। और आज UBS की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाली है काउंटर पे 220 के टारगेट के साथ। यानी अगर हम करंट मार्केट प्राइस से देख ले तो लगभग 22 से 25% के आसपास की अपसाइड अभी भी UBS को लगती है काउंटर में रहेगी। और इनको लगता है कि जो इनकी अर्निंग्स ग्रोथ है, जो ऑर्डर वैल्यू है, जो ओवरऑल NMV है, यहाँ आपको 30-40-50% की CAGR से ग्रोथ होती हुई नज़र पड़ेगी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे यहाँ ग्रोथ की उम्मीद के चलते काउंटर में 220 का टारगेट UBS की तरफ से आता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो ये भी एक स्टॉक है जो आज फोकस में रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद टीम का रैपअप आपके सामने। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। मेरे पास 4 स्टॉक्स इन रेड, 6 इन ग्रीन है। शुरुआत मैंने की KFinTech, मैक्स हेल्थकेयर और ओला इलेक्ट्रिक के साथ। E-Clerx यहाँ पर भी खबर अच्छी है। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ऑर्डर मिला है। सारेगामा पर नजर रखिएगा। IGL, MGL, ONGC इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। बिल्कुल, और मेरी 10 की टीम आपके स्क्रीन के ऊपर खबरों के आधार पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं। और आज मैंने शुरुआत की थी केन्स टेक्नोलॉजीज, लुपिन, NBCC और CESC जैसे काउंटर्स की, जिसके अंदर बहुत सारी खबरें हैं। एक्जो नोबल और IOB, यहाँ ब्लॉक डील और OFS होगा, तो शायद स्टॉक आज दोनों ही प्रेशर में रहें, तो इसके लिए रेड में लेके चला है इसको। गुजरात गैस, रेलटेल, श्रीराम फाइनेंस, यहाँ तो बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग की, तो देखते हैं आज ये कैसे रिएक्ट करते हैं। और मीशो UBS का यहाँ एक बाय कॉल आया है और 220 के टारगेट के साथ यहाँ भी ये स्टॉक फोकस में आता हुआ नजर पड़ेगा।